आज आम पढ़ा क्रामर नियम वज्र गुणन सूत्र ही क्रामर नियम। ठीक है, तो एक्चुअली ये है वज्र गुणन पद्धति, ये है क्रामर सूत्र। कौन डिफरेंस अच्छी सर? बिल्कुल तो सेम लगुच। एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बै डेल्टा, वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई बै डेल्टा, एक्स इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 बै a1b2 माइनस a2b1 and y is equal to c1a2 minus c2a1 divided by a1b2 minus a2b1। तो डिफरेंस कौन देख, या आम केबे लगाउथिले जेबे हमको क्वेश्चन रे मेंशन थिबो जे वज्र गुणन पद्धति अनुसार समाधान बाहर करो, आम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करूथिले। टिके नोट पिला माने पूर्व को पलटाओ, देखिबो ए b1c2 माइनस b2c1 रो मान आम केमती काढुथिले, जेतेबेले आमे b1c2 माइनस b2c1 को डिटर्मिनेंट आकार लिखुथिले आम कौन बुझुथिले? एक बार अच्छा तरीका से सुन मेरी बात। आमे कहूथिले जे x इज इक्वल टू, बस आम एमती लिखुथिले ना, जे x बाय b1c1 b2c2 रो मोड यस और नो इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a1 c2 a2 रो मोड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b1 a2 b2 रो मोड यस और नो। जेते बेला में द्विघात समीकरण डिस्कस करथिले अच्छा तरीका से देखो, ये तो हम लिखुथिले ना। ठीक है भाई साहब, तो क्रामर कौन कहिले, या को तो डेल्टा एक्स मानिले, लेकिन सीए कहले जे तुम एठी c1 c2 को एपट साइड रे न लिखिकी c1 c2 को एपट साइड रे लिख। सीए कहले c1 c2 को एपट साइड रे न लिखिकी c1 c2 को एपट साइड रे लिख। मतलब तुम्हें c1 c2 को सेकेंड कॉलम रे न लिखी फर्स्ट कॉलम रे लिख, एठी c1 c2 को फर्स्ट कॉलम रे न लिखिकी सेकेंड कॉलम रे लिख। या को तो सी किसी भी चेंज करी नहांती। ता माने हम एठी कोन बुझिले एक्चुअली ना, डेल्टा एक्स क्रामर को नियम हिसाब रे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस c2 ये ला b1 b2 ओके रो डिटर्मिनेंट। या को तुम सॉल्व कल पिले केमती सॉल्व करा जाए, डिटर्मिनेंट केमती करा जाए सर? वज्र गुणन यानी कि क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करी माइनस करा जाए। तो c1 b2 माइनस c1 को b2 रे मल्टीप्लाई कले माइनस c1 b2 देन माइनस माइनस c2 इंटू b1 माइनस c2 इंटू b1। ये माइनस माइनस कौन हो गला सर? प्लस। तेणुकर आम आग लिखा b1 c2 माइनस b2 c1। c1 b2 कहवा जहाँ b2 c1 कहवा ताहा एक्चुअली c1 b2 गोटे गोटे नंबर्स से मल्टीप्लाई कला बेले किसी चेंजेस आसो ना। तो डेल्टा एक्स मान के आसला b1 c2 माइनस b2 c1 जहाँकि लिखाई। तमाने वज्र गुणन पद्धति ही कौन क्रामर को नियम। ओके ठीक है भाई साहब, ओनली एड ही चेंज हम जे वज्र गुणन पद्धति आम शिखी एक्स बाय एक्स रो कोएफिशिएंट घोड़ी दियो, अगला स्टार्ट करो b1 c1 b2 c2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय y रो कोएफिशिएंट घोड़ी दियो, अगला स्टार्ट करो c1 a1 c1 a1 c2 a2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट को घोड़े दियो a1 b1 a2 b2। ठीक है, तो क्रामर कौन कहले आम एठी घोड़ा घोड़ी आ किसी सिस्टम नाही। क्रामर कौन कहले ये डेल्टा एक्स बुझी पारलो बिल्कुल सेमती डेल्टा वाई कौन कहले देखो क्रामर कहले डेल्टा वाई ये आराम से लिख सरलो। एबे देखो सो क्रामर कौन कहले ना डेल्टा वाई इज इक्वल टू a1 माइनस c1 a2 माइनस c2 रो मोड बा डिटर्मिनेंट। सो तुम्हें काढ़ वर्तमान डेल्टा वाई काढ़ पिला माने, चलो मल्टीप्लाई करिबा सर a1 माइनस c2 तो माइनस लिखिबा a1 c2 माइनस माइनस a2 इंटू c1 तो माइनस माइनस प्लस आगो लिखिबा तो c1 a2 माइनस c2 a1 c1 a2 माइनस c2 a1। ठीक है, तो यही तुम्हारा डेल्टा वाई। तेणुक कहा जाए
जे वज्र गुणन पद्धति ही क्रामर नियम बाकी ये आम लिखार हल्का सा चेंज करवा सो केमती लिखा देख बुझेगा थर केमती वज्र गुणन पद्धति क्रामर नियम ठीक है आउ डेल्टार मान केते यही तुम्हारा डेल्टा सो डेल्टा केते ना सर डेल्टा वेरी सिंपल a1 a2 b1 b2 रो डिटरमिनेंट ये तो किसी चेंज हबार नहीं मल्टीप्लाई करो a1 b2 माइनस a2 b1 ओके एकदम क्लियर ठीक है भाई साहब सो हमें लिखा केमती देखो इट इज वेरी क्लियर सो तुमको ध्यान से स्टेप्स मन रखा पड़ो एकदम क्लियर भाई साहब एबे देखो स्टेप आम केमती मन रखा वज्र गुणन पद्धति रे समाधान कला पूर्वर आमे चेक करुथिले जे समीकरण द्वय साधारण रूप रे अछि ना नाही ये सरनो ठीक है जदि नाही देन आम ताकू साधारण रूप रे आनुथिले देन कोन करुथिले चेक करुथिले जे a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0 हवा दरकार एठी मध्ये हम कोन करबा एठी स्टेप 1 हैला ध्यान रखना दोस्तों कांस्टेंट टर्म को राइट साइड को नहीं जीवा ठीक है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1 ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2 ये है हमारा सेकंड इक्वेशन इला प्रथम स्टेप जेबे भी तुमको क्रामर को नियम पचारि क्वेश्चन क्या बोला मैंने जेबे भी तुमको क्रामर को नियम क्वेश्चन पचारि फास्ट स्टेप कौन हम ना c1 c2 उधर ले जाओ ठीक है भाई साहब देन स्टेप 2 कौन हम ना स्टेप 2 रे तुम्हें डेल्टा रो वैल्यू काढ़ सो डेल्टा रो वैल्यू केते ना सर a1 b1 a2 b2 रो मोड इला स्टेप 2 तले नंबर तो थी ना क्वेश्चन रे नंबर थी बस गुणागुणी करी बाहर करिवो सो a1 b2 माइनस a2 b1 तामाने डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हवा दरकार कहीं तुम आराम से बुझी सारी थी कहीं यही डेल्टा ही x बाय सॉरी यही डेल्टा ही x इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा थिला ये सर नो अरे ये सर नो x इज इक्वल डेल्टा x बाय डेल्टा थिला जदि डेल्टा 0 हो जिवो x तो इन्फिनिटी हो जिवो y भी इन्फिनिटी हो जिवो तेणु कर डेल्टा मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ओके एबे देखिबा स्टेप 3 वर्तमान आम काढ़ा डेल्टा एक्स एठी आराम से सुनो डेल्टा एक्स केमती काढ़ा सो ऐसे दिमाग में चलाओ ऐसे दिमाग में चलाओ कि आमर जो कलम अच्छी ये जो फास्ट कलमटा ये जो फास्ट कलमटा यहाँ आम एक्स रो कलम मानिबा ये जो सेकंड कलमटा अच्छे आम वाई रो कलम मानिबा बुझिपार पिले एकदम क्लियर ओके डेल्टा एक्स लिखला बेले एक्स रो कलम रे यही c1 c2 को लिखा यानी कि c1 c2 को राइट साइड को नहीं सारा पर वैल्यू रो लिखा तामाने डेल्टा x इज इक्वल टू केते ना माइनस c1 माइनस c2 बाकी जहाँ अच्छी y रे तो y रहिबो ओके या को जस्ट टिके प्रोर सिंपलीफाई करितली केते आस्थिला b1 c2 माइनस b2 c1 ठीक है अरे बहुत आसान है ठीक है भाई साहब सिमिलरली डेल्टा y आम पाइबा कौन पाइबा डेल्टा y या मैं स्टेप 3 फॉलो करूस्ती ओके सो डेल्टा y आम पाइबा चलो तो डेल्टा y केमती पाइबा ना y रो लाइन को आमे कांस्टेंट द्वारा फिलअप करबा ताले x रो लाइन सेम रहिबो x रो लाइन रे की अछि सर a1 a2 y कहले सेकंड लाइन y लाइन में फिलअप करिया कांस्टेंट को कांस्टेंट ना डाहन को आनी सारला परे इसलिए फास्ट स्टेप तुमर कोन हेबो कांस्टेंट को राइट साइड को नहीं जीवो सो दिस इज योर माइनस c1 माइनस c2 ध्यान रखना माइनस c1 माइनस c2 एथि पय लिखा ही जी बस एमती दिमाग रे चलाओ जे कांस्टेंट को राइट साइड को नहीं सारला परे जो कांस्टेंट अछि ताको हम लिखिले आ एठी की आनी सारला परे पुणी माइनस पुट करिवो नहीं अच्छा तरीका से समझना मेरी बात को c1 c2 को राइट साइड को नेला परे केते आछि माइनस c1 माइनस c2 वही वैल्यू को मु रखुछि ता परे माइनस नाही ठीक है जो वैल्यू चेंज हेई आछि ताकू ही मु नेकी रखुछि ओके जदि पाखे थिवो देन तुम माइनस पुट करिवो इसलिए तो मु कहू जी जे क्रामर को नियम टिके प्रोसेस चेंज खाली हल्का सा बुझी जीवो जे कांस्टेंट को हमें राइट साइड को नेला पर हमें
भैल्यू को पुट करूँ यार भैल्यू आम टिके पूर्व काढ़ी C1A2 माइनस C2A1 सो बर्तमान x भैल्यू काढ़ अतएव x इज इक्वाल टू लिख कौन ना डेल्टा x बाय डेल्टा इज इक्वाल टू डेल्टा x भैल्यू पाई बास ताकू लिख बाय डेल्टार भैल्यू ताकू पाई ताकू लिख ओके ओके कैंसल करी आराम से x मान पाई परियो सिमिलरली y इज इक्वल टू केमती पाइबा ना डेल्टा y बाय डेल्टा डेल्टा y का मान कुछ पाई थी डेल्टा का मान कुछ पाई थी देन कैंसल करी अतएव निर्णय समाधान अतएव निर्णय समाधान ब्रैकेट के अंदर x कमा y इज इक्वल टू समथिंग बाय समथिंग सॉरी समथिंग कमा समथिंग ओके सो ये भाव आम क्रामर को नियम बुझे बहुत आसान तरीका एक एग्जाम्पल हो जाए एग्जाम्पल सरला एक्सरसाइज रे बहुत सारा प्रॉब्लम अच्छी ताकू भी आम सॉल्व करिया धीरे धीरे एक्सरसाइज क्वेश्चन को एक्सरसाइज प्लेलिस्ट रे कॉन्सेप्ट रो सीरीज को कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट रे साथ साथ एग्जाम्पल चलिए सो एग्जाम्पल 10 देखो क्वेश्चन कौन देजी ना क्रामर को नियम प्रणाली रे बच्चों जेबे भी मु तुमको कहिबी जे क्रामर को नियम प्रणाली रे सॉल्व करो माइंड रे दिमाग रे आनिबार अछि जे मते कांस्टेंट सब नंबर को राइट साइड को नबार अछि बस ठीक है जेबे भी क्वेश्चन देइथिबो जे क्रामर को नियम हिसाब रे बाहर करो बा समाधान निर्णय करो तुम माइंड रे एक ही चीज चलना क्या जे कांस्टेंट टर्म को मु राइट साइड को नेबी बस कांस्टेंट टर्म को मु राइट साइड को नेबी ओके आउ डेल्टा एक्स लिखला बेले एक्स कॉलम रे सेही कांस्टेंट को फिलअप करी डेल्टा वाई लिखला बेले वाई लाइन को मु फिलअप करी बस काम खत्म ये तो बहुत आसान हो गला वज्रगुण हिसाब रे सो x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 तो एग्जांपल x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 सॉरी -1 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 देन अगली इक्वेशन देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बच्चों ध्यान से लक्ष्य करो एठी आमे जो -c1 और -c2 नौथिले एठी से अछि ना तमने डायरेक्ट आमे पुट करिवा सो देखो सो एठारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 गंधाय कुचुड़ा ये किसी लिखिबा आवश्यक नहीं डायरेक्ट लिखिबो जे क्रामर को नियम अनुଯାयी कौन लिखिबो क्रामर को नियम अनुଯାयी एक सेंटेंस लिखना क्रामर को नियम अनुଯାयी बा अनुसारे क्रामर को नियम अनुसारे डेल्टार वैल्यू फास्ट काढ़ी दबो ये तो स्टेप 1 हम करूथिले ये क्वेश्चन रे स्टेप 1 करिक देई देछि तो डेल्टा इज इक्वल टू केते a1 b1 a2 b2 सो x का कोएफिशिएंट 1 y का कोएफिशिएंट 2 x का कोएफिशिएंट 2 y का कोएफिशिएंट -3 बस मल्टीप्लाई करो 1 इंटू -3 एठी आसीगी एमती लेखिबा किछि आवश्यक नाही कहीं तुम्हें छोटी छोटी नंबर पार्टी रे मल्टीप्लाई करि पारिबो बच्चों ध्यान से सुन मेरी बात एठी आसीगी से जो 1 इंटू -3 लिखा किसी आवश्यक नहीं सीधी सीधी लिखो 1 इंटू -3 देन माइनस 2 × 4 तो केते आसला -7 एगेना बाहर करिया डेल्टा x मु कोन कहितली एक सेंटेंस जेबे भी तुम्हें डेल्टा x काढिबो कोन कहितली जेबे भी तुम्हें डेल्टा x काढिबो x रो जो लाइन को तुम्हें कांस्टेंट द्वारा फिलअप करिवो से कांस्टेंट कोड उठेबो ना सर राइट साइड को नहीं सरला परे बच्चों x का लाइन तो एई लाइनटा फिलअप करबी कोडू ना कांस्टेंट जहाँ राइट साइड को निया जाई अछि तो केते अछि सर -1 बार बाकी जहाँ नंबर तो से लाइन रहिला 2 को -3 अरे बुझीला मो कथा डेल्टा x का मतलब पहला लाइन कांस्टेंट द्वारा फिलअप हबो से कांस्टेंट कोड उठेबी राइट साइड को नहीं सरला परे ओके मल्टीप्लाई करो -1 -3 मल्टीप्लाई कले माइनस माइनस प्लस 1 3 के 3 माइनस 12 को 2 रे गुण 12 2 गुणे 24 3 - 24 = -21 सिमिलरली डेल्टा y काढिबा
डेल्टा वाई केमती काढ़ी सर वाई लाइन को कॉन्स्टेंट द्वारा फिलअप करी बाकी तो एक्स लाइन तो सेम थी एक्स लाइन अच्छी 1 2 बास रहा वाई लाइन में भर्ती करी ये -1 12 मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 12 सर 12 माइनस तो थिला फॉर्मूला 2 इंटू -1 -2 बच्चों 12 माइनस माइनस प्लस तो 12 प्लस 2 के 14 अतएव x इज इक्वल टू डेल्टा x बाय डेल्टा। सो डेल्टा x का मान क्या आएगा भाई साहब -21 डेल्टा का मान -7। सो माइनस माइनस हम कह पार कैंसिल हो गला एक्चुअली एमती कैंसिल नहीं बस हम स्पीडी कहते ठीक है 7 3 21 y इज इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा। तो डेल्टा y का मान 14 डिवाइडेड बाय -7 तो हर रे -7 न रखेगी लब को नहीं जाती 7 के 7 7 2 गुणे 14 -2 ठीक है। सो बुक चेक करो यस। तो अतएव निर्णय समाधान ब्रैकेट x, y x का मान 3 y का मान -2 ये था आंसर ठीक है। बहुत आसान एक्चुअली। तो जदि तुम्हें क्रामर को नियम को अच्छा तरीका से फास्ट रु लास्ट क्लास मतलब फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखी थी आई होप अच्छा तरीका से बुझीपारी थी। सेकेंड टाइम वीडियो किसी आसवा देखा दरकार नहीं। एक्सरसाइज रो तुम क्वेश्चन 6 रे 4टा बीट अच्छी आराम से तुम्हें सॉल्व करि बच्चों ये थिला टोटल कॉन्सेप्ट सरल सह समीकरण रो। तो जदि तुम्हें यही प्लेलिस्ट रे फास्ट क्लास रु लास्ट क्लास पर्यंत माने कि ए क्लास पर्यंत कंटिन्यू करियछ देन मु विश्वास एवं भरोसार सह कहबी जे एई चैप्टर रु जहाँ भी क्वेश्चन आसीबो तुम्हें ही सॉल्व करि पारिबो ये मेरा विश्वास और भरोसा। साथ साथ आम एक्सरसाइज प्लेलिस्ट रे सारे के सारे क्वेश्चन रो सॉल्यूशन भी 1 बाय 1 अपलोड करूछु ताकि तुमको बुझिया पाई एवं लिखिया पाई सहज होइबो। ओके सो ये भाव आम प्रत्येक टॉपिक को बुझा बहुत आसान तरीके धीरे धीरे बुझा तुम्हें तुम हिसाब से तुम्हें स्पीड चेंज कर पार। ओके यूट्यूब रे सेटिंग अच्छी तुम आराम से ताकू चेंज करी पारिबो। ओके सो मिलते हैं अगली क्लास में पाटीगणित प्रश्नर समाधान रो प्रयोग को लेकिन तब तक के लिए खुश रहना लगातार पढ़ाई करना। हाँ एक कमेंट बॉक्स ओपन है तुम्हारे लिए कमेंट निश्चित रूपे करियो पिला जे क्लास एक्चुअली केमती रहिला ठीक है। सो देखा पुणी अगला क्लास रे यही सरल सह समीकरण प्रयोग को लेकिन यानी कि पाटीगणित। ओके ठीक है।